हेलो बेटा, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स चैनल पर डाल दूंगा। तो उन्हीं न्यूमेरिकल को मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद हम उनके कंसेप्ट भी समझ जाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा इसमें। जैसे मैं आपको एक सबसे सिंपल न्यूमेरिकल देता हूँ, उसे आप अच्छी तरह से देखना। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सपोज करो ये मेरा पॉइंट ए है। यहाँ मैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ बेटा। ये पॉइंट बी हो गया, सबसे पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे और हम आगे जाएंगे। ये कई सारे कैपेसिटर्स आपने देखा कि मैंने यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन में लगा दिए हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो कैपेसिटेंस है वो 9 माइक्रोफैरड है, इसका 6 माइक्रोफैरड है, इसका 9 माइक्रोफैरड है, इसका 9 माइक्रोफैरड है, इसका 6 माइक्रोफैरड है, इसका 9 माइक्रोफैरड है, इसका 9 माइक्रोफैरड है, इसका 9 माइक्रोफैरड है और इसका 9 माइक्रोफैरड है। और आपसे ये कहा जाता है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर निकालने के लिए मुझे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बोलें तो आप बोलोगे सर ये तो तीनों हमको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आप इस 6 माइक्रोफैरड को देखें तो इसके पीछे ये पूरी ब्रांच है वो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रही हो। तो जब तक मेरे पास इसका कैपेसिटेंस रिजल्टेंट नहीं होगा तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद रखें कि ऐसे जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए, क्वेश्चन आए, तो उनको पीछे से सॉल्व करते हुए आप आगे की तरफ बढ़िए। पीछे सॉल्व करते हुए आगे की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। और जरा सुने, हम इनको नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। ये C1 बोला, ये C2, ये C3, इसको C4 कह दिया, इसको C5 कह दिया, इसको C6 कह दिया, इसको C7 कह दिया, इसको C8 कह दिया और इसको C9 कह दिया। अब जरा हम पीछे से आगे मूव करेंगे। आप जरा इसको ढंग से देखें तो आप बोलोगे सर C7, C8 और C9 ये तीनों यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। दिख रहा होगा ना आपको, C7, C8 और C9 तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर इक्वल कैपेसिटेंस वाले स्मॉल n कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ तो उनका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आता है C/n। अब यहाँ 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड तीनों आप देख सकते हैं भैया कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर देखूँ तो 1 2 3 9/3 ये तो आएगा। 9/3 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। यानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो कि 1/CS = 1/9 + 1/9 + 1/9 3/9 आएगा, उल्टा करेंगे तो 9/3 यानी 3 माइक्रोफैरड। यानी C7, C8 और C9 इन तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट यहाँ पर देखना चाहूँ तो रिजल्टेंट मेरे को कितना मिलेगा, 3 माइक्रोफैरड मिलेगा। और इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको मैं C10 कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, C7, C8 और C9 को यहाँ से हटा दूंगा और इनके क्या लगा दूंगा, C10 लगा दूंगा। देखना जरा भैया, इन तीनों को हटा दिया गया है और एक यहाँ पर लगा दिया गया। इक्विवेलेंट का मतलब ये तो बताया था कि जितने भी हैं उन सबको हटा दो और उनकी जगह केवल एक लगा दो और वो अकेला उस काम को करेगा जिसको वो सारे मिलके कर रहे थे, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये 9 माइक्रोफैरड है बेटा, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है और ये आपने देखा कि 3 माइक्रोफैरड आएगा। अब जरा वही नाम दे देते हैं दोबारा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9 ये तीनों जा चुके हैं और 7, 8, 9 की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे हम, C10 रखेंगे। ओके, अब आप C10 और C5 को देखें
आप देखोगे कि C10 और C5 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानते हैं कि सम के इक्वल होता है। सम के इक्वल होता है तो C5 प्लस C10 करेंगे, इसको इक्विवेलेंट को C11 नाम दे देते हैं। तो C5 प्लस C10 यानी C5 प्लस C10 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो इनका अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो बेटा वो 9 माइक्रोफैरेड आएगी। तो रख देते हैं, देखो ए 1 2 3 ये आ गया बी 1 2 एंड 3 ओके। 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड एंड 9 माइक्रोफैरेड नाम दे दे ओके। C1 C2 C3 C4 C6 लेकिन इन दोनों को मिला के मैंने क्या कहा था C11 ओके। जैसा भाई देख लिया हमने। तो अब आगे देखते हैं जरा, तो एक बीच में लाइन खींच दो जिससे अलग अलग आपको पता लग जाए भैया आगे का यहाँ चल रहा है। अच्छा देखो तो जरा C4 C11 और C6 C4 C11 और C6 आपको तीनों फिर से सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे। सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे तो वही कंसेप्ट लग जाएगा। C अपॉन एन फॉर्मूला बताया था, C की वैल्यू कितनी 9 अपॉन एन यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2 3। तो 9 अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा भैया 3 माइक्रोफैरेड बाई 1 2 3 3 है ना। तो 9 अपॉन 3 करेंगे तो बेटा 9 अपॉन 3 करने के बाद 3 माइक्रोफैरेड यानी इन तीनों को हटा के 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा दूं, उसको C12 नाम दे देते हैं। देख तो भैया A 2 3 B तीनों को हटा दिया और एक कैपेसिटर लगा दी। 3 माइक्रोफैरेड का लगेगा भैया ओके। तो 9 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड नाम दे देते भैया C1 C2 C3 और इसको कह दिया C12। अब जैसे ही आया तो आपके दिमाग में फिर स्ट्राइक किया कि सर ये C12 और C2 तो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, ये दोनों तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। सम के इक्वल होगा तो 6 प्लस 3 कितना बोलेंगे आप 9 माइक्रोफैरेड बोलेंगे ऑब्वियस, जैसा आपको पहले बताया था। तो फिर आप बोलेंगे A और ये रहा हमारा B। आपने बोला सर ये भी 9 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 9 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 9 माइक्रोफैरेड हो गया, इसको C1 था, इसको C3 था, इसको मिला के C13 कह रहे हैं। अब C1 C13 और C3 तीनों आप देख सकते हैं बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C13 प्लस 1 अपॉन C3 तो 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 यानी 3 अपॉन 9। सो अगर आप C फाइंड करना चाहें तो 9/3 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो बहुत सिंपल सा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो आप कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे, आप पीछे से आगे की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हुए उसको इजी करते हुए मूव करते गए और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 3 माइक्रोफैरेड। ये जो सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पर कराया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के तरीके देखते हैं। इसके अलावा और हम कैपेसिटर को देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किस तरह से पता करते हुए आगे चल सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया बेटा। अब जरा मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। आराम आराम से हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। देखिए अब जरा आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ये मैंने कह दिया A है, ये 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये B है। या मैंने 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा दिया। आगे ले जाके
एक कैपेसिटर यहाँ और एक कैपेसिटर यहाँ मैंने कनेक्ट किए। इसको मैंने 2 माइक्रोफैरड दे दिया, इसको मैंने 2 माइक्रोफैरड दे दी। क्वेश्चन सब में वही रहेगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यानी ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दे रखा है बेटा, इसके लिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। आप बोलो सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में आती है ये आती है कि हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कर लूँगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पॉइंट मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। बोल सर पॉइंट मेथड क्या चीज़ है? हम कहते हैं जैसे ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को मैंने डायरेक्टली किसी इस दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, तो हम कहते हैं इस पॉइंट ए का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। लेकिन बीच में अगर कोई कैपेसिटर आ जाता है तो उस कंडीशन में इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो पाएगा, कैपेसिटर पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। बीच में कोई रजिस्टर आ जाता है तब भी इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं रह पाएगा, और बीच में कोई सेल अगर आ जाती है तब भी इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं रह पाएगा। आप याद रखें बेटा, जब तक कुछ भी बीच में नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल इक्वल रहेगा। तो जरा हम पहले सबसे पहले यहाँ पॉइंट नेम दे देते हैं। देखो चलते बेटा यहाँ से, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से यहाँ है, यहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं आया है, तो इसको आपने भी क्या नाम दे दिया? ए। ऐसे आप ऊपर की तरफ गए, देखो अभी तक बीच में ना कैपेसिटर ना सेल ना रजिस्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। यानी ये दोनों पॉइंट ए हो गए मेरे लिए। ऐसे बी से चलिए, ये पॉइंट बी होगा, आगे तक यहाँ तक भी कुछ नहीं है तो ये पॉइंट बी होगा, और आपने देखा यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये पॉइंट बी होगा। सिंपल सा है बेटा। भाई आप यहाँ से चले, आपने देखा यहाँ तक कुछ भी नहीं है तो इसको हमने पॉइंट ए कंसीडर किया, यहाँ तक गए तो इसको भी ए पॉइंट कंसीडर किया, ये बी था तो इसको भी बी कंसीडर किया, इसको भी बी कंसीडर किया और इसको भी बी कंसीडर किया। अब आप लोग जरा देखिए, देख के हम कहते हैं ए से अगर मैं इस पॉइंट तक आता हूँ, ए से अगर इस पॉइंट तक आता हूँ तो बीच में आपको 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल नहीं हो सकते तो इसको कोई डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। ऐसे यहां से भी देखो भाई बीच में आ रहा है तो उसको नहीं कह सकते। अब मैं क्या करता हूं, एक इसका सिंपल सर्किट डायग्राम बनाता हूं। सारे बच्चे देखो, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। सबसे पहले आज 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को आप देखिए, ये डायरेक्टली ए और बी के बीच में कनेक्ट है। अब जरा इनको कुछ नाम भी दे देते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको C1 बोला, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। आप देखिए कि जो C4 है ना वो A और B के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो ये पॉइंट A लिया और A और B के बीच में मैंने इस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए, यहां से आपने देखा कि भाई एक ब्रांच और गई है और यहां A और B के बीच में पॉइंट आ रहा है, X आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना, देखते आइए। तो यहां से मैं गया, ये पॉइंट मेरे लिए A, ये पॉइंट मेरे लिए B, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं भाई? X नाम दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहां। अब जरा इस C1 को देखें तो C1 आपको दिख रहा होगा ये A और X के बीच में कनेक्टेड है, A के और X के बीच में। तो A और X के बीच में जरा C1 को कनेक्ट कर दे, कर दिया। इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है बेटा। आपने देखा कि X और B के बीच में 2 माइक्रोफैरड वाला है जिसको हमने C2 नाम दिया है, और C3 भी आपने देखा कि भाई X और B के बीच में ही कनेक्टेड है। C2 भी X और B के बीच में कनेक्टेड है और C3 भी X और B के बीच में कनेक्टेड है। यानी इन दोनों कैपेसिटर्स की एक प्लेट तो X से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट B से कनेक्टेड है। जब ऐसा हो कि कई कैपेसिटर्स की एक प्लेट तो एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट दूसरी पॉइंट से कनेक्टेड हो, यानी
कई सारे कैपेसिटर्स दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो। जब दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में आप कह देते हैं भैया कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका मतलब ये जो C2 और C3 है वो कौन से कॉम्बिनेशन में होने चाहिए? पैरेलल में होने चाहिए। लगा देते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये C2, ये C3, ये C1, ये C4, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी भैया 2 माइक्रोफैरड। अब बन गया ना सिंपल डायग्राम। आपको साफ दिख रहा है कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। अब मैं इनको इजी वे से बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता हूं। यहां सॉल्व करके दिखाएंगे भैया। देखिए 2 और 2 यानी C2 और C3, आप में से हर स्टूडेंट को दिख रहा होगा बेटा कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूं, C2 और C3 का सम कर दूं। C2 और C3 का सम देखें तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आएगा ना भाई, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, C2 और C3 को तो हटा दूं यहां से, उनके के कोई एक कैपेसिटर लगा दूं जो कि 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाला होगा। और क्योंकि 4 तक तो आ रहा है उसको C5 टर्म दे देते हैं भैया। तो देखिए जरा, ए से चले, ये था बेटा हमारा B, ये था 5 माइक्रोफैरड का, और आपने X और इसके बीच में एक लगाया था और एक अब इन दोनों के बीच में, इसको हमने X नाम दिया था। इसको C1 आप बोलो सर, इसको तो C5 कह रहे हैं, और ये हो गया C4, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड और ये भी हो गया 4 माइक्रोफैरड। अब आप जरा देखें C1 एंड C5, C1 और C5 आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट को कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप कहते हैं भाई C/N, जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा। C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर अपॉन N क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर। जबकि जो कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं उनके कैपेसिटेंस इक्वल हो, तो दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं, तो C कितना भैया यहाँ? 4 माइक्रोफैरड, N यही नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2 हो गए, तो 4/2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा भैया। तो इसका मतलब इन दोनों को हटा के 2 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर लगा देते, उसको हम C6 बोलते हैं बेटा। तो देखो A, ये रहा आपका B, ये 5 माइक्रोफैरड का, और ये मैंने एक कनेक्ट कर दिया 2 माइक्रोफैरड वाला। इसको C6 कह रहे हैं, इसको C4 कह रहे हैं, और आपको भैया खूब अच्छी तरह से दिख रहा है, और मैं समझता हूं कि आप में से हर बच्चा इस समय समझ चुका है कि ये दोनों इस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो दोनों के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यानी C आ जाएगा C4 + C6, C4 5, C6 2, यानी 7 माइक्रोफैरड। तो बेटा अगर हम यहाँ A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 7 माइक्रोफैरड। आया समझ में? बहुत सिंपल सा है। हमने सबसे पहले एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया और उसमें हमने ये ट्राई किया आइडेंटिफाई करने की कि इनमें से कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और आइडेंटिफाई करते हुए हमने रिजल्ट निकाला, और आवर रिजल्ट इज 7 माइक्रोफैरड। एक और क्वेश्चन अब और सॉल्व करते हैं। देखिए वहां पर भी हम पॉइंट मेथड का यूज करते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। आराम से समझना बेटा। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये पॉइंट A है, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया पॉइंट B। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये देखा और नाम दे दे। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो देना पड़ेगा। इसको कह दिया मैंने C1, इसको कह दिया C2, इसको कह दिया C3। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये पता लगना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं। जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा तब तक तो मैं इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकता भैया। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपसे कहा था हम पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, और पॉइंट मेथड में मैंने आपसे कहा था कि जब तक बीच में कोई रजिस्टर नहीं आ जाए, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आ जाए, बीच में कोई सेल नहीं आ जाए, तब तक 2 पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल रहता है, और जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल रहता है तो उनको वही पॉइंट कंसीडर करते हुए हम चलते हैं। देखिए जरा, ये ए पॉइंट है, आपने देखा भाई कुछ भी नहीं आया तो ये भी पॉइंट ए हो गया। आप यहां से गए भाई अभी तक कुछ भी नहीं आया तो ये भी ए हो गया। आप यहां से गए भाई कुछ नहीं आया तो ये भी ए हो गया। आप यहां से यहाँ आए, आपने देखा भाई अब भी कुछ नहीं आया तो ये भी पॉइंट ए हो गया। तो ये सारे पॉइंट मैंने ए बोल दी। आप यहां से आए, देखो सर, आपने कहा सर यहाँ तक तो कुछ भी नहीं आया तो ये बी पॉइंट हो गया। आपने कहा सर यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको बी कह दिया। आपने कहा सर अभी तक कुछ भी नहीं आया तो बी हो गया। अरे भैया अभी भी कुछ नहीं आया तो बी हो गया। तो आपने पॉइंट के नाम दे दिए। अब जरा देखते हैं, मैं आज पूछूं भाई ये बताओ C1 किसके बीच में, कौन कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। आप बोलो सर ए और बी के। C2 कौन कौन से पॉइंट के बीच में है, ए और बी के। C3 कौन कौन से पॉइंट के बीच में है, ए और बी के। इसका मतलब ये तीनों ही कैपेसिटर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड हैं। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड हैं तो मैंने आपसे कहा था बेटा अगर कैपेसिटर 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब ये जो तीनों के तीनों हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बल साहब आपने कह दिया साहब ये तो क्लियर सी बात है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है। तो तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं, 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। और जब 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो फिर आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों सिंपल सा बेटा तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते देखिए, ए और बी के बीच में ये 3 कैपेसिटर हैं जो कि बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। अब भैया जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन आया तो हम तो समझ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या है, इन तीनों का सम करके लिख दो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 विच मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 6 माइक्रोफैरेड। तो अगर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखा तो बेटा अपना आंसर क्या आया, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड आया। क्योंकि बहुत सिंपल सा जो मेथड अपने को देखना था वो आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने आइडेंटिफाई करके देखा कि ये तीनों के तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने तीनों का सम कर दिया और सम किया तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कितना आया मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड आया। ओके बेटा, अब अभी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज मैंने जितने भी क्वेश्चन किए नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बेटा आप लोग आज की क्लास को सब अच्छी तरह से देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, तो उसको मैं आपके लिए फिर से बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस और कराऊंगा। इसमें तो मुझे बहुत क्वेश्चन कराने हैं जिससे आप एक परफेक्शन पा सके बेटा। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में बाकी को देखेंगे बेटा।